हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। एसएससी जीडी या फिर सीएचएसएल बोल सकते हैं, या फिर एमडीएस भी बोल सकते हैं, या फिर सीजीएल, क्योंकि जीएस सब में सेम होती है। तो जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं रिसेंटली, जीएस उसमें यूज़फुल होने वाली है। एसएससी जीडी और सीएचएसएल वाले खास कर याद रखें। इसमें 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये हमारा तीसरा पार्ट है, जिसने पहले चौथा पार्ट है हमारा। जिसने पहले 3 पार्ट नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट में अपडेट है, देख लीजिए इसे। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगा, आप अपने आप को चेक करें। तो आप जीएस पहले से ही पढ़ चुके हैं, तभी आप यहाँ पे देखने आए हैं, समझ लीजिए। तो 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो 1527 से खानवा में किसने? इब्राहिम लोदी को हराया था, राणा सांगा को हराया था, शेर खान को हराया था, या मिर्जा हाकिम को हराया था? किसे हराया था? राणा सांगा को हराया था बाबर ने, ठीक है। कहाँ से? खानवा का युद्ध था। ये कौन सा? खानवा का युद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का तीसरा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है? कौन सा महाद्वीप है तीसरा सबसे बड़ा? उत्तरी अमेरिका, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर कौन सा है? मतलब ये इकलौता महासागर ऐसा है, ओशियन ऐसा है, जो किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। तो क्या अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत, या हिंद? अगर आप समझदार हो तो आप बताइए, क्या अटलांटिक कोई कंट्री का नाम है, या आर्कटिक कोई कंट्री है क्या, या प्रशांत कोई कंट्री नहीं है? लेकिन आपने हिंदुस्तान जरूर सुना होगा। इंडियन ओशियन का, हिंद महासागर, ये इंडिया के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इकलौता ऐसा ओशियन है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा? एक वयस्क व्यक्ति के प्रति मिलीमीटर 3 रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 500 होती है, 5000 होती है, 50,000 होती है, या फिर 5 लाख होती है? 50 लाख। पाँच कितनी? लगभग 50 लाख होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि सूर्य की किरण यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो मनुष्य को क्या होगा? यानी कि अगर हमें सन रेज अगर हमें ना मिले तो क्या होगा? खनिज की कमी हो जाएगी, या फिर वसा की कमी हो जाएगी, या विटामिन डी की, या विटामिन ई की? तो ये ईजी क्वेश्चन है, आपको आता होगा। विटामिन डी की कमी हो जाएगी। और ये जैसे कि ये बताया जाता है कि आप सुबह सुबह जब उठें, सुबह का सूर्य, तो आप कम से कम 21 मिनट धूप में खड़े रहें। 21 मिनट धूप में खड़े तो आपको विटामिन डी बनेगा, लेकिन 21 मिनट बताएगा, इससे कम नहीं। और दिन की धूप में नहीं, दिन की धूप तो आपको नुकसान भी कर सकती है। सुबह की धूप होती है विटामिन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? मिनिमम वेजेस के लिए देखते हैं। एक न्यूनतम वेतन नियम सभी अकुशल श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा। एक न्यूनतम वेतन फर्म्स को अधिक वेतन का भुगतान करने के लिए मजबूर करके नुकसान पहुंचाता है। या फिर एक न्यूनतम वेतन ग्राहकों को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इस नियम से आमतौर पर उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं। या फिर एक न्यूनतम वेतन बेरोजगारी को बढ़ाता है। अब मैं क्वेश्चन आपको छोटा करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ये है आपका सामने क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें गलत है पहला, ठीक है। अब आप क्वेश्चन अच्छे से समझिए फिर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन लेयर को हमारी क्षति पहुंचाएगी? Br2 है, OF2 है, CHCl2F है, या फिर CO है? कौन सी है? CHCl2F। और इससे क्या कहते हैं? इसका बहुत लंबा नाम है, आप सुन लीजिए। डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? कौन सा ग्रह सबसे हॉट है? यानी कि पूछेगा, पृथ्वी है, शुक्र है, बृहस्पति है, नेपच्यून है?
कौन सा है? शुक्र है। और आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है कि बुध तो सूर्य के, जबकि बुध है जो सबसे पास है सूर्य के, लेकिन शुक्र है, क्योंकि शुक्र पर पता क्या होता है, शुक्र पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बादल बने रहते हैं हमेशा, कार्बन CO2 के बादल बने रहते हैं हमेशा, बादल बने रहते हैं, इस वजह से ये बहुत गर्म होता है, बहुत हीट रहती है इसमें, अम्लीय बादल बनते हैं इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा मुगल वंश का नहीं था? तो हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, कामरान मिर्जा। तो आपने लगा लिया होगा, ये हुमायूं भी था, अकबर भी था, कामरान मिर्जा भी था, लेकिन शेरशाह सूरी कौन से वंश के थे? सूर वंश के, जो कि एक अफगानी थे। कौन से? अफगानी। और ये तुर्किश थे। नेक्स्ट, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, मोहनदास गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरोजनी नायडू? किसने किया था? यही क्वेश्चन है। गांधी जी ने किया था। कब किया था? 25 मई, याद रखिए, डेट भी पूछ सकते हैं, 25 मई 1915 में, ठीक है, याद रखिएगा। अब बाद में से 1917 में साबरमती के नाम से जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? किसकी? उत्प्रेरक की। मेसुकुरेनी ने, बर्जेलियस ने, हुक ने या गार्डनर ने? किसने की थी? बर्जेलियस ने की थी। कब की थी? 1835। आप सन लिख लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। उत्तल लेंस की शक्ति, एक मिनट, उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाया यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। यानी कि साइंस क्वेश्चन आ गया है। इसका फार्मूला ये होता है, P बराबर 1/f यानी फोकस, और क्या होता है 1/v बराबर 1 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला आप पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6.67 डायोप्टर। आप लगाइएगा फार्मूला खुद से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आपको इतना टेंस लेने की जरूरत नहीं। अगर एक आध आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसे मत लगाइए, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, उसे लगाइए, मगर तुक्का ना मारिएगा उसमें। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? किसकी? ऊष्मा क्षमता की पूछेगी। वाट प्रति केल्विन होगी, जूल प्रति केल्विन होगी, न्यूटन प्रति केल्विन होगी, पास्कल प्रति केल्विन होगी? क्या होगी? जूल प्रति केल्विन, याद रखिएगा, जूल प्रति केल्विन। कौन सा ऑप्शन है हमारा? हमारा ऑप्शन है 2, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति, यानी कि किसी की दोषी व्यक्ति कौन कौन माफ कर सकता है अपराधी को? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सुरक्षा मंत्री? तो आपको यहाँ से ऑप्शन में दिख रहा होगा कौन? राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगर यहाँ राज्यपाल होते तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती। राज्यपाल के पास भी शक्तियाँ होती है, लेकिन कुछ कम होती हैं इनसे। वो अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है UCC, किस आर्टिकल में रखा गया था? 44 में, 4 में, 14 में, 34 में? कौन सा है आर्टिकल हमारा? 44। ये किसमें? DPSP में, मतलब किसमें? DPSP में। और ये यही पूछ सकते हैं, ये कौन से राज्य में? केवल इंडिया का एक ही राज्य ऐसा जहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून है। कहाँ है? गोवा में। गोवा में केवल ये आर्टिकल लागू है, बाकी कहीं नहीं है अभी तक तो। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? निशानेबाजी में, कुश्ती में, हॉकी में, एथलेटिक्स में? तो किस में जीता था इन्होंने? निशानेबाजी में। ईजी है। और ये नीरज चोपड़ा पूछा किसमें? जॉयलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा बोल सकते हैं कि वो इसी साल जीते थे। द नेम सेक के लेखक कौन है? बुक है ये। सलमान रश्दी, झुम्पा लाहिड़ी, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत? कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, याद रखिएगा। देख सकते हैं, जब संगमरमर चिप्स HCl के साथ प्रतिकार किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? यानी HCl गैस होती है जो, इसके साथ क्या संगमरमर जब किया जाता है तो क्या निकलता है? कौन सा गैस? CO2 निकलती है, O2 निकलती है, CO निकलती है, CO3 निकलती है? आप संगमरमर जानते हैं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, COCO3, ठीक है, CaCO3। तो इसकी बात कर रहा है ये। तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है?
त्वरित चूना, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कास्टिक चूना। क्या नाम है, देखिए मैं लिख दे रहा, फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, NaHCO3, इसे क्या कहते हैं, अब आप समझ गए क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर, ठीक है, नहीं सकते हैं। शैवाल तथा के बीच सहजीवी संबंध लाइकेन, मतलब लाइकेन जो है किससे बनता है, शैवाल होता है और क्या होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो शैवाल के साथ हमेशा क्या होता है, कवक होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन हमेशा किसके लिए यूज़फुल होता है, ये हमेशा वायु प्रदूषण के बारे में बताता है। वायु प्रदूषण, जहाँ वायु प्रदूषण होगा वहाँ से लाइकेन गायब हो जाएंगे, समझ आना कि यहाँ पर वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है, नहीं सकते हैं। निम्न में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की गठन किया, कौन सा सत्य शोधक समाज, 1773, 1853, 1873, 1883। कब किया था, 1873 में, याद रखिएगा 1873 का 24 सितंबर, 24 सितंबर देख सकते हैं। पेट्रोलियम के संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर का, किसे बांधों यानी कि डैम को, किसे डैम नहीं होते, डैम बनाए जाते, तो आधुनिक भारत के मंदिर का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, सरदार पटेल ने कहा है, या फिर महात्मा गांधी ने कहा है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और किससे, मतलब कोशिका जो है किससे मिलकर बनी है, क्रोमोसोम डीएनए और फास्फोरस, प्रोटीन, चीनी, कैल्शियम, किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन से, ठीक। देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण निम्न में से कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, या फिर सेंट्रोसोम में होता है, या फिर न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है प्रकाश में, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोफिल में होता है। अल्किन्स पहले के रूप में जाने जाते थे, अल्किन्स कौन थे, पैराफिन्स थे, टिटोफिन्स थे, ओलेफिन्स थे, मेलोफिन्स थे। एल्किन्स नहीं, एल्कीन्स की बात करेंगे, एल्कीन्स की, सही लिखा नहीं, एल्कीन्स नहीं, एल्काइंस होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, किसके ओलेफिन्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। नहीं सकते हैं, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है, कमांड, मशीन, मार्कअप, या फिर स्टाइल शीट, कौन सी थी, जो हमें कमांड करा उसे नियंत्रित करना यानी क्या होता है, कमांड लैंग्वेज। देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं, आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं, पोटा, टाडा, मीसा, कोफेपोसा, कौन सा होता है, कोफेपोसा। देख सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, कौन सा, समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है, आय का वृत्ताकार प्रभाव, मांग की तरह कि एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, फर्म के स्तर पर संसाधनों के आवंटन या संतुलन, कीमत और मात्राएं, किस पर आधारित है, आय का वृत्ताकार प्रभाव। और प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, ठीक है। ओजोन की परत वायुमंडल किस परत में होती है, ओजोन की वायुमंडल, ये कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, अक्सर याद रहता है, लिथोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, बायोस्फीयर में। इसका आंसर आप हमें कमेंट बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ओजोन मापने की इकाई भी बताइएगा आप।